प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम महिमा होने पाए। हालेलुया। प्रभु के दिन में भी, प्रभु की उपस्थिति में भी आने के लिए प्रभु ने अच्छा अनुग्रह दिए। आपके साथ प्रभु की नाम को महिमा करने के लिए प्रभु ने भी मुझे भी अच्छा एक कृपा दिए है। विशेष तौर से हमारे पास्टर एरिक भैया के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये इसी प्रकार की उपवास प्रार्थना यहाँ रख करके मुझे बुलाकर आपके बीच में भी प्रचार करने के लिए भी, वो भी उनके हृदय में भी परमेश्वर बातचीत किए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पास्टर को भी जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर अच्छा है। आमीन। अच्छा है, अच्छा बनता है। हालेलुया। ये गीत होती है, मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। महापवित्र स्थान में रख कर आपने उसे संभाला, आपने उसे संभाला। मन मंदिर ने बसने वाला, मन मंदिर ने बसने वाला, यीशु तू है निराला। हालेलुया। कौन आपको बुलाया? यीशु ने। क्या करने के लिए बुलाया? महापवित्र स्थान में आकर मेरे पास कितना है देखिए, मैं कौन है देखिए, मेरे हाथ में कितना सामर्थ है देखिए करके दिखाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। बड़े बड़े लोग अपने घर में बुलाकर उनके घर में भी क्या क्या है सब कुछ दिखाएगा, लेकिन बड़े के बड़े आपको यहाँ बुलाया, मैं कौन है आपको दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये समय बहुत कम है, इसलिए समय के अनुसार एक दो वचन को आपके बीच में भी रखने के लिए चाहता हूँ। कोई पढ़ेंगे यशायाह नबी किताब, यशायाह भविष्यवाणी नबी किताब 61 अध्याय में 7वां वचन को भी कोई पढ़ेंगे। यशायाह 61 का 7। तुम्हारी नाप धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, जय जय करेगी। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे, दूने भाग के अधिकारी होगी और सदा आनंदित बने रहोगे, सदा आनंदित बने रहेंगे। हालेलुया। ये साल में 222 होती है, 22 है। इसलिए भी प्रभु ने मैं 40 दिन उपवास प्रार्थना करने के समय में यहाँ बोल रहा, बदले बदले 2 आ गया, 2 प्रतिपन्न हो गया, 2 आनंद हो गया। अपना देश में डबल अनाइटिंग, डबल मतलब आपके ब्लेसिंग मिलेगा करके प्रभु ने वायदा किया। ऐसा वायदा आपको भी प्रभु दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इधर वो डबल चाहिए,
हालेलुया। डबल लेने नहीं है, आप ले लीजिए, प्रभु दे देगा। हालेलुया। परंतु आप मांगिए ना मांगिए वो बात नहीं है, उनके पास डबल है। आमीन। भाई पवित्र शास्त्र में और एक जगह पर यहाँ बैठने के तुरंत आत्मा से प्रभु बातचीत करते रहते। इसहाक के शादी होकर 20 साल बच्चा नहीं था। 20 साल बच्चा के बारे में उनको ध्यान ही नहीं है। सब लोगों को बच्चा है, खेल रहा है, उधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन ये बच्चा के बारे में ध्यान नहीं है। अचानक एक दिन में याद आया, इसहाक पत्नी के लिए प्रार्थना किया। पत्नी के लिए प्रार्थना किया ना? पत्नी के लिए प्रार्थना किया? नहीं, पत्नी के लिए प्रार्थना किया। इसहाक अपना पत्नी के लिए भी प्रार्थना किया, पत्नी के लिए प्रार्थना नहीं किया, अपना पत्नी के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। अपना बनाइए पहले। सीएमसी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, सीएमसी के लिए प्रार्थना करने के बंद कर दीजिए। सीएमसी के लिए प्रार्थना करना कुछ लाभ नहीं होता है। अपना सीएमसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपना बनाइए पहले। हालेलुया। अपना बनाइए पहले। उसको पढ़िए 25 अध्याय में भी इसहाक ने क्या प्रार्थना किया। उस समय में जन्म होने से उसी समय तक ऐसा अद्भुत नहीं हुआ है। इसहाक का प्रार्थना में भी ऐसा हुआ था। 25 अध्याय में भी, उत्पत्ति 25, उत्पत्ति 25 में 21 पढ़िए। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। वहां लिखा है इसहाक का पत्नी लिखा है, तमिल में लिखा है ईसा तन मनेवी का अपनी पत्नी है। मैं इनके लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो कौन इनके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं वेदी पर अर्पण किया व्यक्ति हूँ, मैं वाहिदा से पैदा हुआ व्यक्ति हूँ। प्रभु ने मुझे जन्म होने के लिए भी मेरे पापा से वायदा किए हैं। प्रभु की ओर से मैं पृथ्वी में पैदा किया व्यक्ति, मैं प्रार्थना नहीं करेगी तो ये बच्चा नहीं होती है, इसलिए मेरे पत्नी के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। आप यहाँ आए वाले लोग है, पहले अपना देश बनाइए। आप प्रभु का है, आप प्रभु है, बच्चे है तो सब अपना बनाइए। मेरा भारत, मेरा पंजाब, मेरा सीएमसी, मेरे कलिसिया, मेरे बच्चे, मेरे यीशु सब मेरा बना दीजिए। अपना होगा तो दर्द लगता है, दूसरा लोग को दर्द नहीं लगता है। हालेलुया। अपना बेटी के लिए स्कूल में फीस जमा करते हैं, दूसरा लोग को बेटी को जमा नहीं करते हैं। इसलिए पहले यीशु मसीह पृथ्वी में आकर अपना संतान बनने के लिए कौन आया। थाली बजाकर प्रभु। हालेलुया। समय बहुत कम है, इसलिए 2 लोगों को बाहर में भी प्रभु बात करने के लिए कल रात से भी मेरे हृदय में भी बार बार बातें रहते थे। इसलिए भी 2 जन के बीच में प्रभु ने कितना डबल, पहले डबल आशीष, डबल ब्लेसिंग, दूसरा डबल अनाइटिंग के बारे में बताया। डबल आशीष चाहिए, है ना जी? डबल आशीष चाहिए ना? कितना लोगों को डबल आशीष चाहिए? डबल आशीष है प्रभु की ओर से भी आपको जरूर मिलेगा। आयु किताब में 41 अध्याय में 10वां वचन को पढ़ेंगे। कोई 41 अध्याय में 10वां वचन को भी पढ़ेंगे। 42 का 10, 42 का 10, 42 का 10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, अपने मित्रों के लिए, दोस्त के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। 2 गुना यहोवा ने दे दिया। हालेलुया। 2 गुना दे दिए, डबल ब्लेसिंग में इनको दिए हैं। ये डबल ब्लेसिंग लेने के लिए भी ये क्या किए हैं पहले उसको जाना है। डबल ब्लेसिंग सब लोग को भी चाहिए, लेकिन 2 गुना वो देने के पहले उनको वाणी को सुनिए। हमें भैया भी पहले भी बोला था, दुनिया में नाना प्रकार की संदेश आती रहती है। यीशु को शादी हो गया, यीशु का मां भगवान बन गया, वो आता, ये आता, सब कुछ होते रहता है। ये दुनियादारी को, शब्द को सुनते रहिए, धीरे धीरे बुखार बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे पैसा खाली होते जाएगा।
यो अय्यूब के ऊपर में कौन दर्शन देखा, कौन उसको में ध्यान रखा है पता नहीं है, लेकिन शैतान ने ध्यान रख दिए हैं। आप परमेश्वर के भाई मांगकर परमेश्वर के रास्ता पर जाने के तुरंत लोग देखेगा नहीं है, तो पास्टर देखेगा नहीं है, आपको विरोधी कोई है वो देखते रहता है। इसलिए सीधा जाकर परमेश्वर ही बोला कि दोष लगाने वाला आपको अय्यूब क्यों इतना दंडवत कर रहे हैं, इतना भय मान रहे हैं, कारण यही है आप अय्यूब को भी इतना आशीष दिए हैं, 10 बच्चा दिए हैं। कितना बच्चा है? 10 बच्चा दिए हैं, खेती दिए हैं, गाय बाई दिए हैं, गाड़ी दिए हैं, घर दिए हैं, सब कुछ दिए, इसलिए भी वो आराधना कर रहे हैं। शैतान का मालूम है कुछ लोग इसके लिए भी आ रहे हैं, काम के लिए आ रहे हैं, बच्चा के लिए आ रहे हैं, गाड़ी के लिए आ रहे हैं, पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, कुछ साधन के लिए आ रहे हैं। इसलिए शैतान इसको लेके आकर दोष लगा रहे हैं। परमेश्वर हिम्मत से बोला ये मेरा दास है, सब कुछ ले लीजिए, मेरे दास मुझे छोड़कर बाहर नहीं जाता है। आमीन। आपके जीवन में कितना भी खाली हो सकते हैं, जीवन बच गया ना, वो जीवन खुदा का है। खुदा के उपस्थिति में हमारा जीवन को छोड़ना है। हालेलुया। वहां भगवान है, वहां देवता है, वहां जाएगा तो जीवन बचाएगा बचाएगा करके है। जीवन का बच सकते हैं, परंतु आनंद जीवन को भी आप खराब कर सकते हैं। अय्यूब के ऊपर में परमेश्वर इतना भरोसा से बोला है, शैतान आया, धीरे 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 एक एक निकल गया, 10 बच्चे एक ही दिन मर गया, कंपनी सब लॉस हो गया, दरवाजा अपने से भी गिर रहे हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाय भैंस बीमारी से मर रहे हैं, कंटिन्यू प्रॉब्लम होते जाते हैं। उसके बाद मैडम जी आए हैं। कौन मैडम है? सुंदरी है। सुंदरी आई है, इनको देखा क्यों चर्च जा रहे हैं, आराधना क्यों कर रहे हैं? दिमाग नहीं है। भगवान है या नहीं है? भगवान है तो ऐसा संशय होता है क्या? आपका वक्त की मतलब रोज में 3 बजे उठाकर हालेलुया कितना प्रार्थना करें। देखिए आपके प्रार्थना बढ़ने के चलते बच्चे मरते जाते हैं। प्रार्थना का थोड़ा क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, आराधना का बंद कर दीजिए, दान देने का बंद कर, सबको बंद करके, बंद करने के बाद क्या करना है? जल्दी से ऊपर चल जाइए। तब ये बोला अली पागल तुम क्या बोल रही है? हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए, संसार के लोगों के समान हम नहीं बोलना चाहिए। ये अनासों में साधन के लिए हम प्रभु का दंडवत नहीं करते हैं, प्रभु का दंडवत करते रहने के लिए प्रभु आपके मुझे चुना है, बुलाया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए जी करके पत्नी से भी बोल दिए हैं। उसके बाद कुछ लोग आया है, बड़ा बड़ा प्रचार लोग आए हैं बड़ा बड़ा प्रचार, भैया बोला ना पानी पी लीजिए तब आपका चक्कर लगेगा, उल्टी आएगा, कल्टी आएगा, सब कुछ आएगा, है ना। मैं एक संदेश को मैंने भी सुना, मैं दोस्त नहीं लगाते हैं किसी को भी, प्रभु ने इसे मुझे डांट दिया इसलिए दोस्त लगाने के काम को बंद कर दिया। परंतु एक व्यक्ति ने बोला है मैंने गली में ढोलक बजाकर यीशु को प्रचार किए थे, यीशु ने यह बात को सुना, देखा, अभी मैं फ्लैट में जा रहे हैं, प्रभु कितना उन्नति में रखा है। सब लोग ताली बजाइए, वो भी ताली गली में ढोलक बजाया, प्रभु में फ्लैट में ले जा रहे हैं। फ्लैट चलाने वाला क्या किए हैं लोग? फ्लैट चलाते ना, वो कहां ढोलक बजाया? फ्लैट रखा है कोई, वो कहां ढोलक बजाया? बड़े बड़े धनी लोग, 5 स्टार और डबल स्टार में बैठा हुआ लोग कहां प्रभु के सेवा किए हैं? दिमाग में ये घुस रहे हैं यीशु पैसा पार्टी है, यीशु के पीछे आइए आप पैसा पार्टी बन जाएगा। लोग ऐसे कुछ लोग आए हैं, मूसा के पास, अय्यूब के पास आया, कितना कमजोर होने के कारण यही है, तुम अच्छा प्रार्थना नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, अच्छा मदद नहीं किया। इतना दोस्त लगाते लगाते
अय्यूब अपने धर्म को बता रहे हैं, अपने सच्चाई को बता रहे हैं। मैं ऐसा नहीं किया, किसी दूसरा लोगों को, पत्नी को भी मैं नहीं देखा, ऐसा व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति था, अपने हाथ को भी चुमा नहीं दिया, बड़ा नहीं किया, इतना अच्छा व्यक्ति करके इनसे भी अपना सच्चाई को दिखा रहे हैं, इनसे कितना इकट्ठी है वो भी दिखा रहे हैं। दोनों के बीच में सेवक में लड़ाई चल रहा है। बड़े बड़े सेवक लोग छोटे सेवक लोगों को भी दोष लगा रहे, छोटे छोटे सेवक लोग बड़े लोगों को भी दुष्ट सोच रहे। इसी प्रकार लड़ाई झगड़ा होगा। अंतिम में अय्यूब क्या बोला ना, अपना जन्मदिन को भी श्रापित कर दिए। दुनिया में ऐसा एक बच्चा पैदा हुआ, दिन है भूल जाने पाए। ऐसे एक लड़का पैदा हुआ है ना, ऐसे लोग बोला है बहुत अच्छे, आपका अच्छा लड़का पैदा हुआ करके दुनिया में बोला ना, उसी दिन ना सोने पाए करके श्रापित कर दिए। कुछ लोग अपने जन्म के बारे में दुष्ट सोच रहे हैं। कभी कभी हम बोलते हैं मैं इस्राएल में पैदा हुआ तो बहुत अच्छा होता है, एग्री बन सकते हैं। आप प्लान करते रहिए, कभी भी आप इस्राएल में पैदा नहीं होते हैं। हालेलुया। ये बर्थ राइट खुदा के ओर से भी आते हैं। माँ बाप को वो भी चुना है, मैं ही नहीं चुना हूं। मैं एक साधारण टी एस्टेट फैक्ट्री में भी मेरे पापा काम करते थे, मेरी मम्मी काम करते थे। मेरी माँ है एक आरसी बैकग्राउंड में थी, मेरे पापा पक्का हिंदू है, सुब्रमण्य करके नाम है उनका नाम है। वो बहुत हिंदू में भी कठिन भक्त व्यक्ति था। मेरे पापा को लास्ट में मैं जन्म हुआ था। 3 लड़की लोग पैदा हुआ, लड़का भी नहीं हुआ। उस समय में वो भी मेरे माँ भी वहां फादर से भी बोला कि मेरे और एक लड़का चाहिए, लड़का मिलेगा तो जरूर आपको सेवकाई को दूंगा। पैदा होने के बाद अभी फादर से जाकर प्रार्थना करती थी। फिर से लड़का पैदा हो गया। पैदा होने के बाद मेरे माँ जोसेफ नाम रखी थी। मेरा नाम जोसेफ है। मेरे पापा ने बोला कि जोसेफ सड़ा बट कुछ आप इधर नहीं हो चलेगा, उनका नाम जयपाल रखिए। उनके बीच में लड़ाई हो गया। मेरे नाम 2 नाम है, जोसेफ है, मेरी माँ जोसेफ बोलती है, मेरे पापा जयपाल बोलते हैं। 2 नाम से भी मैं भी जिया। फिर से 3 वर्ष में भी अचानक एक बुखार आया, छोटा छोटा यहाँ शरीर में आया। फिर से पानी निकल गया। डॉक्टर के पास गया, वो दवा दिया, ये दवा दिए, दवा से ठीक नहीं हुआ। पीछे पूरा नाश हो गए, पीछे नहीं लेट सकते हैं, जख्म हो गया, ऐसे बैठते हैं। तब मेरे माँ फिर से भी फादर से जाकर बोला, फादर देखिए बच्चा ऐसा स्थिति में है। वो भी फादर बोला है, आप अर्पण को ऊपर में ध्यान रखिए, तेरे बेटा को अर्पण कर दीजिए, सेवकाई के लिए अर्पण कर दीजिए। मैंने भी, मेरी माँ उस समय में अर्पण कर चुकी है। 3 साल में भी मैं अर्पण हो गया। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा, अर्पण को भूल गया, हम लोग भी भूल गए। 20 वर्ष हो गया। 20 वर्ष होने के बाद यहाँ प्रीति में जमीन है, वो पढ़ने करके एक टेम्पल प्लेस है, उसी जगह पर हमारा माँ बाप का खेती बाड़ी है। वहां आगे अपना गाँव में आने के बाद मैं कुछ गुंडे लोगों के साथ शादी हो गया। एक ही बेटा है, रोज रोज 200 रुपया पैसा देते हैं स्कूल जाने के लिए, आने के लिए। पैसा ज्यादा से ज्यादा मिलने के चलते सिनेमा देखने के लिए शुरू किया, सिगरेट पीने के लिए शुरू किया, तार पीने के लिए शुरू किया। दिल में खा रहे हैं बड़ा होना है, किसी को भी मारपीट करेंगे तब बड़ा होते हैं। ऐसे झगड़ा लड़ाई करने के लिए कुछ लोगों को झुंड बनाया, इधर उधर घूमते रहते थे। फिर से भी धीरे धीरे आप लोग किसको भी मारते हैं, लोगों को मारते हैं ना, हम पुलिस को मारते हैं। हाँ, पुलिस लोगों को मारपीट करते हैं। इतना बड़ा झुंड के बीच में हम लोग को अंतिम में क्या हुआ है, एक मसीह वो होटल है, एक सीपीएम बिलीवर है, उनका नाम भी अडेकलम राज करके एक नाम है। उनको होटल को खत्म करने के लिए एक एक व्यक्ति को 200 रुपया मिला। होटल को खाली करना है। होटल मतलब भोजन का नहीं है, होटल को भी खाली करना है।
2000 रुपया मिला। लगभग 22 लोग झुंड बनाकर रात 2 बजे दुकान को खाली किए, दूर बना दिए। बनाने के बाद मेरे परिवार में समस्या आने लगा। मेरे माँ पागल होगी, मेरे पापा का ब्लड कैंसर आने लगा। मेरे दूसरा दीदी को शादी होकर 2 साल हुआ था, बच्चा नहीं है। उनको पत्नी मेरे घर में आकर छोड़कर चला गया। हम लोग को दुकान को मारपीट करके उस बदमाश करने की चलते पुलिस मेरे नाम को लिख दिया, केस बना दिया। मैं अपना गांव को छोड़कर भाग गया दूसरा गांव पर। ईरोड करके एक सिटी है, उसके अंदर में घुस गया। कभी कभी रात में हम घर में आते हैं, भोर में उठकर चला जाते हैं। 3 महीना का एक बार घर जाते हैं। बहुत नशाक में घुस गया। फिर से एक दिन में काम करने के जगह पर भी समस्या हो गया, काम से भी हट गया, अपना गाँव आया। मेरे पापा ब्लड कैंसर में है। एक खेती को बेच दिए, जमीन 6 महीना का एक बार जमीन को बेचते आते हैं। लगभग 5 कट्ठा का ऊपर में जमीन है, सब बेच लिया। अंतिम में एक जमीन बेचने के समय मेरे पापा 20,000 रुपया मेरे अकाउंट में डाला। फिर से हॉस्पिटल में होने के बाद मैंने भी सोचा मेरे दीदी ऐसे है, मेरी माँ ऐसे है, मेरे पापा ऐसे हैं, मैं दुनिया में जीने के लिए योग्य नहीं है करके तना था। उनका वो एक वाइन साहब का नाम सुमंगली है, सुमंगली वाइन साहब अच्छा था। एक सिनेमा थिएटर में बैठकर सिनेमा देख रहा था। सिनेमा देखने के उस समय में हम सिगरेट पीते थे। गोल्ड फिल्टर है, उसका नाम है गोल्ड फिल्टर है। गोल्ड फिल्टर पीने के समय में दिमाग खराब हो गया। ये फिल्टर सिगरेट को भी यहाँ रखा था आग को। उसके बाद सिनेमा बंद नहीं हुआ था। उसके पार आगे एक रेलवे ट्रैक है, उसमें गिरकर आत्महत्या करने के लिए मेरे दिमाग खींच रहा है। इसलिए वो रोड पर जा रहा था। जाने के समय में एक व्यक्ति ने आकर ये ट्रैक्स ने दिया, इसको पढ़िए। ट्रैक्स यीशु मसीह के बारे में ट्रैक्स। उस समय बहुत नशाक में, वो पढ़ने के लिए भी हम लोग को दिमाग नहीं है। मैंने कुछ बोलने लगा, आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, मसीह बनने के लिए चाहते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, कितना पैसा मिलता करके। उसके बाद वो प्रेम से बोला, यहाँ 3 दिन कन्वेंशन चल रहा है, वो कन्वेंशन पे आइए, थोड़ा देखिए। कोई भी मुझे वहां नहीं बुलाया। अचानक एक व्यक्ति आकर बुला कर आया। बहुत झुंड था। मैं पीछे कुर्सी में बैठकर ये बार गीत आराधना में देखा, सब लोग आत्मा से भरकर अन्य भाषा में वो पूरा अपना भाषा कर रहे हैं। मैंने भी खड़ा होकर देख रहा है क्या हो रहा है, भाषा भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर से भी बैठ गया। एक मन कर रहे हैं, उठिए यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं, चलिए जाकर आत्महत्या करिए, नहीं तो ट्रेन में गिरकर मर जाइए करके। फिर से भी और एक मन कर रहे हैं, आ गया, बैठेंगे देखेंगे। उसके बाद पवित्र शास्त्र से भी वो पास्टर ने प्रचार किया। आज उनको बच्चों दोनों भी आत्महत्या करने के लिए मरुभूमि पर आया। वो आने के पहले उनको बचाने के लिए खुदा ने स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया। यहाँ कुछ जो दुनिया रहने के लिए आए हैं, पिता ने आपको बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर इधर आया करके बोलने के तुरंत एक बिजली के किनारे एक शक्ति ने मुझे छुआ। हालेलुया। ये आज उनका बच्चा आने के पहले भी वो आ गए हैं उनको पानी देने के लिए। तब यहाँ डिसीजन खप लिए हैं, पता नहीं है, लेकिन आपको बचाने के लिए खुदा स्वर्ग में डिसीजन लेकर ये पृथ्वी पर आया करके बोला। मेरे मन में भरोसा आया। उसके बाद प्रचार होने के बाद सब लोग आंख बंद करके प्रार्थना करिए, प्रभु कुछ लोगों को छूने के लिए आया करके प्रचार किया। हम लोग को उस समय प्रार्थना करने के लिए नहीं जानते ना, आंख बंद करना करके कोई भी नहीं बोला है। सब लोग आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा था। मैं आंख खोल को देखा, हमारे इसी मेरे आया तो हम देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पापा बोला कि देवता तो ऐसे होता है। परंतु यीशु इधर आ जाएगा करके आंख खोल के देखा, यहाँ प्रचार किया। वो पास्टर ने उंगली दिखाकर बोला, एक जवान तुम इधर आया हो, तुम आत्महत्या करने के लिए सोचा है,
परंतु तुम नहीं मरेंगे। खुदा ने आपको चुना है, आपके द्वारा लोगों को चुनने के लिए चुना है। आपको भविष्यवाणी मेरे हाथ में करके यीशु हालेलुया। 22 इयर्स के पहले एक संभव है। दूसरा दिन मैं आया, पहला वो तुरंत नशा कहाँ आ गया पता नहीं है, ठीक हो गई। उससे देख रहा था इतना दुर्गंध है, इतना गंदा कपड़ा से कैसे देखा, अच्छा लोग के बीच में कैसे यही व्यक्ति आया करके बहुत शर्म लग रहा था, वहां गए। दूसरा दिन कोई भी नहीं बुलाया, दूसरा दिन मैं अपने से भी आ गया, पहले भी आ गया, आकर सामने आकर बैठ गए। भाई अच्छा लग रहा है ना, मन की बात हो रहा है, उनके मन की बात नहीं है, मेरे मन की बात, मन में बात हो रहा है। तब क्या हो गया, दूसरा दिन ने एक नाई गुरु विधवा का बेटा मर गया, कब्रिस्तान को ले जा रहे हैं। यीशु भी अपने से आकर वो बेटा को भी छुआ, वो जी उठ गया। अब परिवार को दुख को यीशु दूर करने के लिए आया है। हालेलुया। लेटा हुआ पापा को यीशु छुएगा, लेटा हुआ मामी को भी यीशु छुएगा, लेटा हुआ दीदी को भी यीशु छुएगा। आपके ऊपर में यीशु प्यार करता है करके बोला, और भरोसा बढ़ रहा है। हाँ पापा ठीक हो जाएगा, मम्मी ठीक हो जाएगा। तीसरा दिन आया, मैं इतवार है उस समय, तीसरा दिन आया। तीसरा दिन में भी ऐसा बैठा था। तब वो पास्टर ने प्रचार किया, पौलुस एक लंगड़ा को देखा, प्रचार करते रहते थे, लंगड़ा को देखा, उनके अंदर में विश्वास है। तब पौलुस ने बोला कि उठो, तुम उठकर ये दुनिया पूरा घूमने वाला क्यों यहाँ लंगड़ा के समान बैठा करके एक भविष्यवाणी करने लगा। तब वो एक बिजली आया, तब मैं उठ गया। हालेलुया। ये प्रचार ने बोला उठिए करके पौलुस ने कहा, तब वो उठ गया, परंतु मैंने उठ गया। वो बोला बस बैठो। प्रचार खत्म हो गया, तब आप उठिए। इसे आगे दिन में तीसरा दिन में गवाही बोलने के लिए बोला, मैंने भी गवाही बोला। ये चंदा सभा को मैं नहीं आया तो कब्रिस्तान पर मुझे लोग रोएगा, लेकिन ये चंदा सभा के सुबह प्रभु ने मुझे चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। उनसे मैं चेन्नई आ गई। चेन्नई आने के बाद मेरे दीदी का पति आया, मेरे माँ बाप से लड़ाई करके मेरी पत्नी को तू तेरे घर में रहता है, मैं ले जाऊंगा करके। हालेलुया। फिर से कुछ पास्टर लोग, मैं सेवकाई में आने के चलते मेरे माँ को देखा, उनके लिए उपवास प्रार्थना किया। मेरी माँ पागल थी, वो ठीक हो गया। मेरे पापा का ये बहुत बड़ा ब्लड ऑपरेशन हुआ था, वहाँ पटन सत्रम करके गाँव है, वो क्रिश्चियन फेलोशिप हॉस्पिटल है, उसके बाद में एक हिंदू हॉस्पिटल में भी ऑपरेशन हुआ था। उस समय में सारे खून को भी निकाल दिए, दूसरा एक खून डाला। उसके चलते डॉक्टर ने बोला तेरे पापा लगभग 6 महीना लगेगा, उसके बाद गारंटी नहीं है। मैंने बोला गारंटी व्यक्ति भी आत्महत्या करने के लिए हालत है, उनको भी वो गारंटी बनेगा तो जरूर मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा, मेरे घराना उधार पाएगा। हालेलुया। 6 महीना डॉक्टर ने समय दिया, प्रभु ने 6 साल ने समय अला कर दिया। उसके बाद मेरे पापा बपतिस्मा लिया, मेरे मम्मी बपतिस्मा लिया, सब लोग प्रभु राज्य में पहुंच गया। ताली बजाकर प्रभु दुनिया का साधन को कार्य करने के लिए शैतान ढूंढेगा, नया दुनिया को बनाने के लिए खुदा ढूंढता है। हालेलुया। आपके लिए एक नया दुनिया भी बनेगा, नया सूरज भी बनेगा, नया तारा भी बनाएगा, उनके पास सामर्थ्य है। हालेलुया। ये तो आदम के लिए इतना बनाकर आदम को लेके आकर रखेगा तो आपको भी बनाएगा। नाश होने साधन के ऊपर में ध्यान मत रखिए, खुदा के पास बहुत है। इसलिए भी लोगों को संदेश सुनकर इनको जन्म के बारे में श्रापित कर दिए। तब कुछ समय तक परमेश्वर वेट करता है, हमें कुछ समय तक वेट करेगा। फिर से ज्यादा समस्या बढ़ेगा ना, समस्या बढ़ने के बाद परमेश्वर भी उतरेगा। क्या बात है। हालेलुया। सीधा अय्यूब से भी यीशु ने प्रचार करने के लिए शुरू किया।
क्या क्या प्रचार किया। इसलिए भी भैया बोला ना, संदेश सुना तो अच्छा संदेश को सुनिए। कुछ लोग आपको बर्बाद करने के लिए भी बाइबल उठते हैं, लेकिन ये बाइबल है यीशु के समान बनने के लिए बनाया है। हालेलुया। इसलिए उनके पास आकर प्रचार कर पढ़ी है अय्यूब का किताब में, परमेश्वर ने उनसे प्रचार किए हैं। और 38 से 1 से लेकर 4 तक पढ़िए। तब यहोवा ने अय्यूब 38 का 1 से 4। हाँ, अय्यूब की किताब 38 का 1 से 4। 1 से अय्यूब पढ़ी पढ़ी जल्दी तब से। यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? यह कौन है जो आंधी से भी उत्तर दिया। हालेलुया। समस्या आंधी से भी बढ़ गया है, इसलिए आंधी से उत्तर दिया। उत्तर में क्या क्या बोला है? यह कौन है ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर हाँ, युक्ति को बिगाड़ना चाहता ये है। डार्कनेस काउंसलिंग। भैया बोला है ना, कुछ गलत संदेश दुनिया में घूम रहे हैं। डार्कनेस काउंसलिंग मतलब डार्कनेस में रहने लोगों को ज्योति का शब्द होना चाहिए। यस। हालेलुया। रोशनी का शब्द होना चाहिए। ये डार्क पागले भी बुखार है, पागले भी बीमारी है, पागले भी मृत्यु के नजदीक में आ गया, पुरुष से भी दबा रहे हैं। कुछ लोगों को स्वभाव यही है, ये भी दर्द में बैठेगा। आकर बोले तो तुम ऐसा किया है ना, यीशु लाठी में मार दिया, ऐसे बढ़ रहा है। यीशु के पास कहाँ लाठी है? हालेलुया। यीशु के पास चिन्ह है, कायल हुआ चिन्ह है। तेरे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए वो चिन्ह रखा है। हालेलुया। मार देने के काम दूसरा का है, प्रेम देने के काम यीशु का है। तब इनसे भी बोला है डार्कनेस काउंसलिंग देना। ये कौन है? इनके बात को सुनकर, इनके बात के आप ध्यान में रखते रहते हैं। मेरी बात को सुनिए। आमीन। हालेलुया। मेरे ऊपर में ध्यान रखिए। धीरे 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 बोलते रहते हैं। अब नीचे पढ़िए। पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले। प्रभु बोल रहा है मेरे बात को सुनने के लिए कुछ स्थिर होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। मेरी बात को सुनने के लिए भी ताकत चाहिए, स्थिर होना चाहिए। पुरुष के समान कमर बांध कर तुम खड़ा हो जाइए करके अनेक संदेश बोल रहे हैं। उसमें एक बात, खास बात को भी बोला है। उसमें 32, 33, 34 को पढ़िए। ये पृथ्वी को नियम को हम जानते हैं, आकाश को नियम को बता रहे हैं, तारा को नियम को बता रहे हैं, और चंद्रमा को नियम को बता रहे हैं। पढ़िए 32, 33, 34, 38 अध्याय में। 32 में, क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता? आप तारा को देखे ना, तारा देखे ना, वो तारा को आप आकाश में आने के लिए बुला सकते हैं। कुछ एक्सीडेंट हो गया, 108 मद्रास में है, फोन करेगा तो 108 एम्बुलेंस आता है ना जी। ऐसे भी कल सुबह 9 बजे नहीं तो 10 बजे मैंने भी बड़ा हूं करके तारा तो तारा ऊपर आइए करके दिन में बोले तारा आएगी, आएगी, परंतु परमेश्वर बोला तो आएगी। हालेलुया। आप उसको चला सकते हैं क्या? और नीचे पढ़िए। यह सप्तर्षि को साथियों समेत लिए चल सकता है? चल सकता है। क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता? आकाश मंडल की विधियां जानता है। और पृथ्वी पर क्यों आकाश मंडल का विधि को इनको बता रहे हैं? लो, आकाश के बारे में क्यों उनसे बता रहे हैं? आप मिट्टी से मिट्टी नहीं होते हैं, आकाश से भी आकाश होते हैं। आपके घर ऊपर है, मैं ऊपर रहता हूं, इसलिए ऊपर के बारे में बता रहे करके परमेश्वर ने इनसे संदेश दे रहे हैं। इसलिए हमारा विचार, हमारा दर्शन सब ऊंचे होना चाहिए। हालेलुया। दूर लोगों के समान दूर नहीं होते हैं। धूल होने लोगों को प्रभु ने अपने महान में बनने के लिए ये धूल शरीर से पृथ्वी पर आया। हालेलुया। और कारण नीचे भी पढ़िए। नियम को जानता है और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है। डरा सकता है। क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है? पहुंच सकता है, ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले। ये आप लोग ज्यादा समस्या आएगा तो ये अय्यूब मूसा को 38 से भी 42 तक बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए।
शेर कौन बनाया, कबूतर कौन बनाया, और पृथ्वी को फाउंडेशन कौन डाला है, इसके बारे में प्रभु इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। लो दीदी खाना खा लिए, आपसे पूछ रहे खाना खा लिए, खाना खाया? खाना खाया नहीं खाया, खाना नहीं मिलेगा, मतलब प्रश्न पूछने की तुरंत अटेंडेंस में आ गया। हालेलुया। कुछ लोग से, मैं भी स्कूल में ऐसा था, इधर उधर घूमते रहते थे, तुरंत टीचर मुझे देखा, उठा बाबू बोलो, सीधे होते थे तो सीधा होते हैं। इसलिए प्रभु अय्यूब को प्रश्न पूछ रहे हैं, जानते हैं क्या? हालेलुया। वो अटेंडेंस में आ गया, फिर से समझ में आ गया उनको, अरे मैं पागल हो गया हूँ। पागल को सत्य को सुनने के चलते मैं परमेश्वर मेरे समान करके सोच रहे हैं, परंतु उनके समान मुझे बनने के लिए वो आया करके मालूम हो गया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। उस मालूम होने के बाद एक डिसीजन लिए। ये क्या डिसीजन? अय्यूब प्रार्थना दूसरा है, एक डिसीजन। पहले भी मैं बोला ना, इसहाक पत्नी के लिए प्रार्थना नहीं किया, अपना पत्नी, अपना, ये डिसीजन अपना, ये जरूरी है। इसलिए अय्यूब भी एक डिसीजन लिए, उसको भी पढ़ेंगे 42 को 5-6 को पढ़ेंगे। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था। हेलो, समाचार किसमें सुना है? अय्यूब की किताब 42 का 5 पढ़ेंगे सब लोग भी। परमेश्वर का समाचार को क्या सुनना है? कानों से सुनिए। यहाँ संदेश हो रहा तो कान खोल कर सुनिए। हालेलुया। अनेक समय कोरोना का संदेश लगातार सुनने के चलते कोरोना अंदर घुस गया। हालेलुया। परंतु पवित्र आत्मा का संदेश को सुनते रहिए, पवित्र आत्मा अंदर। हालेलुया। पगला वेव्स में मैं भी, मेरे मैडम जी भी है, कोरोना ड्यूटी में है, इसलिए भी पगला वेव्स आया मेरे मद्रास में। सारे न्यूज में भी ये चल रहा है, 500 लोगों को कोरोना पकड़ लिया, हॉस्पिटल में इतना लो। महीने भी देखते धीरे धीरे कोरोना अंदर में घुस रहे हैं। मेरी बेटी भी बोल रही, इतना कोरोना डैडी, इतना कोरोना, स्कूल बंद हो गया। पर से महीने बोला कोरोना को बंद नहीं करेंगे, टीवी को बंद करेंगे। टीवी को बंद करके उस तलवार को ऊपर रख दिया, बाप रे बाप, फ्री हो गया। पहला कोरोना में भी कुछ फीवर आया, कारण ये बात को सुना, दूसरा कोरोना मेरे घर पर नहीं आया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कारण नहीं है, सुनने से भी शक्ति होती है। बुखार के बाद को सुनेगा तो बुखार आती है, ताकत के बाद को सुनिए ताकत आती है। सूरज आती है, उठकर जाने के लिए शक्ति आती है। ये दुनिया को अंधेरा करने के लिए, लोगों को खराब में डालने के लिए नाना प्रकार की अंधेरा का शक्ति निकलती है, लेकिन परमेश्वर के ओर से मुंह से निकला तो रोशनी हो। ये रोशनी है, दुनिया को साफ साफ से दिखाते हैं। इसलिए कलीसिया में आए हुआ विश्वासी लोग, उनको वाणी को सुनिए। हालेलुया। उनको वाणी आपके आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। उसके बाद पढ़िए, 6 को पढ़िए। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। अपने ऊपर घृणा मतलब हेट माइसेल्फ। हेलो, यीशु भी बोला है, कोई मेरे पीछे आने के लिए मन करता तो जबरदस्ती नहीं है, मेरे पीछे आने के लिए कोई आएगा तो अपने से भी, अपने जान से भी यार वेस्ट करके क्रूस उठाकर मेरे पीछे वो बेस्ट होगा। हालेलुया। आप क्रूस उठाइए, क्रूस एक दिन आपको उठाएगा। हालेलुया। ये इसरा कैसे था? पापा ने बोला कि ये लकड़ी लेके आओ बाबू, हम लोग प्रभु की बलि चढ़ाने के लिए जाएंगे। इसरा लकड़ी लेके जा रहे हैं, वेदी बना दिए। वेदी में
मेमना चाहिए, मेमना नहीं है। पापा ने देखा, बांध करके इनको मेमना बनाकर डाल दिए। ये लकड़ी उठाकर गए थे, ये लकड़ी इनको उठा रहे हैं। हालेलुया। यीशु भी क्रूस उठाकर जा रहा था, वंडरफुल। क्रूस में भी यीशु खड़ा किए, क्रूस यीशु को भी उठा रहे हैं। यस। प्रेम से रहिए, प्रेम आपके साथ भी रहेगी। यस। क्रूस मतलब ये सोना से नहीं है, लकड़ी से नहीं है। क्रूस का अर्थ यही है, प्रेम है। यस। ये दूसरों से प्रेम करिए, ये दिन आएगा दूसरा आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। इसलिए अपने से अपने दुष्ट सोचिए, दूसरा लोगों को दुष्ट नहीं सोचना है। देश में से चल रहा है, मनुष्य मनुष्य को दुष्ट सोच रहे हैं, औरत को पुरुष दुष्ट सोच रहे हैं, बच्चे लोग को बड़ा दुष्ट सोच रहे हैं, नेता लोग वोट डालने लोगों को दुष्ट सोच रहे हैं। परंतु खुदा करें अपने से अपने दुष्ट सोचिए, यस। तब कार्य होती है। हालेलुया। मैं सिर्फ अनेक समय पर मेरे विरोध में कार्य करता है, प्रभु की क्रिया का विरोध में आता है, परंतु प्रभु ने बोला कि हेट योरसेल्फ। बगल में हाथ पकड़ कर बोलिए, मुझे मैं पकड़ में हाथ पकड़ कर बोलिए। कभी कभी हम आराम आते हैं। मुझे प्रेम करिए, आप अपने से भी दुष्ट सोचिए। अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी साथी लोग को दुष्ट सोचते हैं अपने से। मैं 100 का 100 लिया हूँ, 100 का 100 लेना तो स्वर्ग में भी 200 मिलेगा क्या? यीशु अपना देह को काटने के लिए भी दे दिए, यस। अपने खून को निकालने के लिए दे दिए। ये सब कुछ प्रेम है। यस। हालेलुया। ये हेट करने के चलते भी अभी है, ये व्यक्ति को चेहरा को परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। आपको यीशु देखना है, देखना है। हेट योरसेल्फ, अपने से भी अपने दुष्ट सोचिए। तब वो वचन लिखता है, उसको पढ़िए। अपने आप का इनकार करें। अपने आप से इनकार कर दीजिए। मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ उनके ओर से आता है। हालेलुया। ये पृथ्वी उनके ओर से भी, हवा उनके ओर से भी, और सूरज उनके ओर से भी, मेरे पत्नी उनके ओर से भी, मेरे पति उनके ओर से भी, मेरे बच्चा उनके ओर से भी, इन कलिसिया उनके ओर से भी, ये आवाज उनके ओर से भी आ रहे हैं। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। वो नहीं है तो मैं नहीं है करके अपने आप से इनकार कर दीजिए। 9वां वचन में भी उसी लोगों को मनुष्य देखेंगे नहीं, पास्टर देखेंगे नहीं, माँ बाप देखेंगे नहीं, वो इनकार करने वाला यीशु देखता है। हालेलुया। पढ़िए। यह सुन तिमानी एलीफज, हाँ। शूही बिल्दद और नमाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। प्रार्थना को ग्रहण की करके, प्रार्थना को ग्रहण करके लिखा है, लेकिन तमिल में लिखा है अय्यूब को चेहरा को देखा। मेरे लिए इतना भरोसा मत रहना बाबू। हालेलुया। इतना प्रेमी है। देखिए, इतना कष्ट होने तो भी है, प्रभु को इनकार नहीं किया, अपने से भी अपने इनकार किया है। तब यीशु ने देखा, इनको पहला कितना नाश हुआ वो भी दे दिए, इनके मन में क्या देने के लिए चाहता भी वो भी दे दिए। हालेलुया। ये साल में दूसरा लोग को इनकार मत करिए। कुछ लोग दूसरा लोगों को कुछ डांट सकते हैं, नीचे देखते हैं। मतलब मान लीजिए मैडम है, मैं उनके आधीन में ड्राइवर काम कर रहे हैं। मान लीजिए एक बात करते हैं, मैडम जी बोला कि 8 बजे आइए, कुछ हम थकित में है, 8:10 में आइए, ज्यादा नहीं 10 मिनट आना। तुरंत ये बोल रही है, तुम सेवक है, तुम प्रभु के बच्चा है, दिमाग नहीं, वहां सुई डालना, वो डालना, ये हॉस्पिटल में ये लिखना, वो लिखना, पूरा गरम हो रहा, इनके गरम कितना सब गरम मेरे अंदर में डाल दिया। क्या मैडम है,
चर्च जाती है, रिक्वेस्ट का चर्च जाती हूँ, थोड़ा इनका प्रॉब्लम इनका है, समझ में ना जी। कुछ लोग पढ़ा दिन में बोला होगा, पढ़ करने के लिए बहुत लोगों को पसंद लगता है, पसंद लगता है, पसंद लगता है, लगता हाँ। ऑरेंज अचार, हाँ। और बनाना चाहना, बनाना खाना खाने के बाद बनाना खाइए और पेट अच्छा लगता है। एक जा रहे हैं 1 किलो बनाना खरीदने के लिए, बनाना 1 किलो कितना बाबू? 70 रुपया। बहुत अच्छा बनाना लिए हैं, लेके आकर घर में रखती है, तुरंत आप खाते हैं, तुरंत खाएंगे? क्यों? कब खाएंगे? 1 साल के बाद खाएंगे। कब खाएंगे? हैं? बाद में, खाना खाने के बाद में, खाना खाने के बाद में अपन ऐसे खाएंगे? हैं? हैं? समझ में आप बोलिए ना, मतलब चमड़ा को निकलेंगे ना, चमड़ा को निकलेंगे ना, चमड़ा के लिए भी पैसा दिए, बर्बाद हो रहा ना चमड़ा, इसलिए चमड़ा के साथ खा सकते हैं। नो छील के खाएंगे, हाँ। छिलका फेंके, मतलब गाय भैंस का दे दीजिए, ऐसे खाते हैं, इनका दिमाग नहीं है। वैसे भी प्रभु ने दुनिया में अपने से भी अपने खून गर्द कर ले लिए। अब जैसे भी हो वैसे भी मेरे पास आओ, आप जैसे पाप किए वैसे भी आइए, कलीसिया में आकर थोड़ा थोड़ा चमड़ा निकाल रहे हैं, चिलका रहे हैं, दिल से चिलका रहे हैं। हम लोग को बहुत दुखित लगता है, ऐसे डालेगा तो अच्छा लगता, अंदर में उतना तरस नहीं है, पास्टर को समझ में नहीं आता है। डॉक्टर है, मान लीजिए डॉक्टर है, आप अभी आए हैं, मेरे यहाँ से थोड़ा बड़ा हो गए, उनके पास जाकर भैया जी हाथ ठीक था, यहाँ कुछ बड़ा हो गए, ठीक है, वो स्कैन ले लेंगे, करके लेने के बाद ठीक है, उसके ऊपर में एक कपड़ा बांध कर चले जाइए, करके चलेगा तो मैं घर आने के बाद बड़ा बड़ा है ना, वैसे का वैसे ही है, वैसे भी जाते हैं वैसे भी आते हैं। वो डॉक्टर पास नहीं, वो अच्छा पढ़े हैं, ऑपरेशन करना बाबू, कुछ इसमें एक समस्या, इस बढ़ेगा तो हाथ को भी हटाना पड़ता है। तुरंत मैंने बोला क्या डॉक्टर है, मसीह डॉक्टर ऑपरेशन करता क्या? अरे बाप रे बाप। कुछ लोग चर्च में आने के बाद ऐसा बोलता है, मेरे तरस होना का संदेश होना है प्रभु, मेरे दिल को टूटना नहीं है, जैसे भी आते हैं वैसे भी जाना है, उतना गंदा दिल में रखा है, उसको निकालना चाहिए ना जी, काटना चाहिए। हालेलुया। इसलिए अपने से अपने इनकार कर दीजिए, उसके बाद सब कुछ आता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा लोगों को इनकार मत कर दीजिए। जक्कई को साथी लोग भी मदद किए, क्या बोले हैं, यीशु पापी मनुष्य के साथ जा रहा था, जक्कई के पास सुनी कुछ लिया होगा, वो व्यक्ति कर रहे हैं, तुरंत हम लोग है तो क्या करेंगे, हमारा साथी को फोन करते हैं, बाबू तनी आइए, गेट पर रहिए, मैं यीशु को मेरे घर में छोड़ कर आएंगे, कुछ बोलने लोगों को गिफ्ट देना है, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं मेरे नाम को। जक्कई ने ऐसे नहीं बोला, मैं सुधार होना है, यीशु के साथ चलने व्यक्ति यीशु के समान होना है करके, किससे भी अधर्म से कुछ लिया है वापस दूंगा करके बोला। हालेलुया। हम लोग चर्च में ठीक होना चाहिए जी, आमीन, हालेलुया। अब इसको बात को और घर में जा पढ़िए, कितना उनको मिला है नाम। 15 पढ़िए, 42 को 15 पढ़िए। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी, परंतु वाणी सुनने वाला कान है। आमीन, हालेलुया। ये अय्यूब है, परमेश्वर को शब्द को सुनने व्यक्ति है, ये शरीर उनका सत्य के लिए दुनिया में रहते हैं, इसलिए ये सत्य है, एक नया रूप से भी शरीर को बदलता है। ये कितना कमजोर व्यक्ति है, चढ़ नहीं सकता है, 10 बच्चा पैदा कर दिए। हेलो, अय्यूब चल नहीं सकता है, लेकिन 10 बच्चा पैदा कर दिए। पैदा किया हुआ लड़की लोग उस समय में इज्जत नहीं होती है, लेकिन अय्यूब का बेटी लोगों को नाम भी लिखा है, अय्यूब का बेटी को उन्नति बहुत सुंदर है, देश में उनके समान कोई सुंदर नहीं। हालेलुया। ऐसा स्थानों पर आने के लिए अय्यूब ने 3 कार्य किए। पहला यही है, परमेश्वर वाणी को सुना, दूसरा अपने आप से इनकार किया,
तीसरा अपने समान अपना साथी लोग है। उनके लिए दुआ किया। मैंने बदल गया, मेरे साथी लोग नहीं बदला, यीशु उनको भी बदल दीजिए। यस आमीन। कुछ लोग अपने लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, भले अपना सावधान होने के बाद अपना साथी लोगों के लिए दुआ कर दीजिए। जरूर ये साल अंत होने के पहले ये जगह पर 2 आपको मिलेगा। यस हालेलुया। ये भी नहीं मिल रहे भैया, मैं क्या करेंगे? मैंने बोला आपके लिए प्रभु ये साल में डबल ब्लेसिंग रखा है। ये डबल ब्लेसिंग के लिए तैयार हो जाएगी। रात और दिन दुनियादारी को बात को बंद कर दीजिए। रात और दिन विश्वास को संदेश को सुनिए। यस बाइबल को लगातार अध्ययन करिए। ये बाइबल है आपके ले जाने वाला साधन है। पंजाब को कौन बुलाया? पंजाब कैसे मैं आया हूं? ये बाइबल लेके आया। यस केवल पंजाब नहीं है, विदेश को भी ये बाइबल लेके गया। दुनिया तारीख सब कहां कहां प्रभु की जरूरत है वहां ये बाइबल मुझे ले जाता है। मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं है, परंतु यह बाइबल माँ बाप के पढ़कर मुझे प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए इसके ऊपर में ध्यान रखिए। उसका तीसरा यही है, परमेश्वर हम लोग को अच्छा किए, दूसरा लोगों को भी अच्छा करने। ये 3 काम लगातार करते रहिए। जरूर परमेश्वर आपके ऊंचे ऊंचे ले जाएगा, दुनिया पूरा देखेगा। वो आने के बाद, ये आशीष आने के बाद कितने लोग उनको मुलाकात करने के लिए आया उसको भी पढ़ेंगे। उनको भाई और बहन सब लोग भी आ गए। 15 पढ़िए, नहीं 11 पढ़िए। तब उसके सब भाई भाई और सब बहनें बहनें और जितने पहले उसको जानते थे, मतलब बीमारी में कोई भी नहीं आया, लेकिन अभी आ रहे हैं। हालेलुया। ये कलीसिया बढ़ेगा आमीन। और बड़ा होगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। मद्रास में एक तो कलीसिया होती है, 4-5 आराधना चलते हैं। 4-5 आराधना में 2000 लोग बैठते हैं। हाँ। हालेलुया। हमारा कलीसिया उन्नति होगा। यस आमीन। आमीन। आ रहे हैं, विश्वास करिए। हालेलुया। गिया वालों भी वापस आ रहे हैं, आमीन। नया नया लोग भी आ रहे हैं, जान बचाने लोग आ रहे हैं। आकर पूछ रहे हैं, केवल मदद करिए करके नहीं आया, मैं आपको क्या मदद करूंगा। अयुब से आकर पूछ रहे हैं क्या चाहिए, क्या क्या दिए हैं, उसको पढ़िए। वो वचन भी 11 को भी पढ़िए। उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, हाँ, उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक-एक सिक्का और सोने की एक-एक बाली दी। हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद दे दीजिए। ये साल लेने के स्थानों पर प्रभु आपका खड़ा करेगा। दुनिया में लेना तो भले उनसे लेना है। हालेलुया। कौन मुझे देगा करके वहां दर्शन नहीं होना चाहिए। खुदा क्या देगा, खुदा क्या बोलेगा करके वो दर्शन में रहिए। अपने से भी अपने यहाँ घूमते रहता है। हालेलुया। ये डबल ब्लेसिंग का यहाँ भी प्रभु ने आईडी दिखाया। ये आईडी को दिखा दीजिए, अपने से भी आ जाएगा। हालेलुया। दूसरा यही है, दूसरा राजा किताब में, समय ज्यादा हो गया इसलिए कल इस बात को मैं आपको रख करके अंत करने के लिए चाहता हूँ। दूसरा अध्याय में 9वां वचन को भी पढ़ेंगे। दूसरा राजा किताब 2 अध्याय में 9वां वचन। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, हाँ, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। हाँ, एलीशा ने कहा, हाँ, तुझ में जो आत्मा है, तुझ में आत्मा है, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। डबल अनाइटिंग चाहिए। हालेलुया। कुछ लोगों को डबल शक्ति चाहिए ना जी। तो भैया भी बोला ना, बहुत अच्छे बोले हैं ना। कुछ लोग काम के लिए बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं। मेरे पत्नी का दीदी भी है, वो स्टाफ नर्स थी, वो भी इंचार्ज थी। ये मैंने भी उनके घर में किया था, तब बोलने लगा बार बार मेरे ऊपर में इतना काम दे रहे हैं, इतना बड़ा ठीक नहीं हॉस्पिटल कर रहे हैं,
मैंने बोला वो हॉस्पिटल के अंदर में जाने के लिए इतना प्रार्थना की थी, कितने लोगों को वहां अंदर जाने के लिए जगह नहीं है। उस समय में आपके मन इतना तड़पता है, अभी अंदर जाने के समय हॉस्पिटल ठीक नहीं कर रही है। हालेलुया। यीशु रात दिन काम किए, आमीन, हालेलुया। आराम करने के लिए उनको समय नहीं है, कार्य नहीं है, मनुष्य के ऊपर में प्रेम है। हालेलुया। इसलिए आने वाला समय में डबल अनॉइंटिंग को भी मांगिए। अब मुझे सामर्थ चाहिए प्रभु, दुनिया में ऐसा व्यक्ति था करके दुनिया देखने के लिए और सामर्थ चाहिए करके प्रार्थना करिए। हालेलुया। मैंने भी घमंड के लिए नहीं बोला हूँ, मेरे गाड़ी को मैं भी चलाता हूँ। लगभग 2 साल में 80,000 किलोमीटर लगभग मैं गाड़ी चला दी हूँ। 80,000 किलोमीटर मैंने भी चलाई हूँ, प्रचार भी करता हूँ, फिर से भी गाड़ी को भी लेके आता हूँ। किसी समय में भी थकित नहीं हुआ, कारण यही है अनॉइंटिंग अंदर कार्य करता है। हालेलुया। गाड़ी में जाने के समय में आराधना शुरू होती है, आराधना करते 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 हम लोग आत्मा से भरते वहां प्रचार करते हैं, फिर से भी आराधना करते करते घर पहुंचते हैं आराम से। अभी भी हॉस्पिटल में ये तकलीफ करके नहीं गया, कारण मैं जान लिया हूँ ये टोकरी के अंदर में एक साधन है, वो साधन है अनॉइंटिंग है। हालेलुया। आपका अनॉइंटिंग के लिए भी प्रार्थना में भी और चाहिए करके बढ़ने लेना, तो स्थान को भी बदलना है। स्थान नहीं बदला तो अनॉइंटिंग को जरूरत नहीं दिखाई देता है। ये घटना को आप अच्छा से पढ़ेगा तो किलगाल से भी ये गाड़ी उल्टी है। एलिया एलिसा दोनों कहां से भी गाड़ी उल्टी है, किलगाल करके एक जहां से भी उल्टी है, किलगाल से भी अंदर आ गया। किलगाल मतलब क्या है, एक झुंड है, देशवासी है। ये देशवासी पहले था, परंतु उसको छोड़कर कहां आ गया, बेतेल आ गया। बेतेल मतलब प्रभु का बोझ मिलता है, प्रभु की लोग मिलते हैं। कुछ लोग ये झुंड में भी बैठता है, वहां से भी पार करके आइए, यरीहो मिलेगा। यरीहो में भी आराम मत कर दीजिए, उसको पार करके यरदन में आ जाइए। यरदन में आने के बाद यरदन यरमोन में शुरू करते हैं, गलीलिया रास्ता पर सीधा, वहां एक जगह है मृत्यु का सदर करके, वहां सदर में भी बंद होता है। यरमोन से शुरू हुआ, यीशु के अंदर में घुस लीजिए। हालेलुया। आने के बाद है आपको जरूरत क्या है दिखाई देगा, आपके जरूरत क्या है लोग बताएगा। किलगाल में एलिया नहीं पूछा आपको क्या चाहिए, किलगाल में कुछ भी दिमाग में भी काम नहीं करता है। चर्चा क्यों आना है, क्यों संगति में जोड़ना है, क्यों आराधना को मिस नहीं करना है, क्यों प्रभु भोज में भाग लेना है करके पवित्र शास्त्र बतलाती है। ये आने के तुरंत दिमाग ये काम करता है। समझ में ना जी। अब्राहम को प्रभु ने दर्शन दिया 15 अध्याय में, तब उनका मालूम हुआ बच्चा नहीं है, इस सेवक को भी बच्चा करूंगा। तब प्रभु तारा को देखो, ये मेरा बनाया है, ये मेरा तारा पाले मेरे अंदर था, वैसे भी तेरे संतान भी मेरे अंदर है, दुनिया में तेरे संतान को मैं दूंगा करके वो वायदा किया। तब इब्राहिम ने विश्वास किया। हालेलुया। इसलिए कलीसिया को कभी भी नहीं छोड़ना है, पवित्र लोगों को संगति को कभी भी नहीं छोड़ना है। हालेलुया। आपके माँ बाप भी छोड़कर एक दिन रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को लोगों को, पवित्र लोगों को, संगति को हम छोड़ेंगे, धीरे धीरे शैतान का स्वभाव अंदर घुसेगा, आराधना दुष्सोचने के संभव होता है। इसलिए उसको पार करके यहाँ आने के लिए ये एक नमूना बनाया, एक रोल मॉडल है जी। अपने मनमानी के आराधना करना प्रभु मांगेगा करके लोग बोलता है, ऐसा नहीं होता है। यरदन में पार करने के लिए एलिया ने एक चिन्ह दिखाया। जैसे यरदन खुला है, अपने चादर को भी क्या किया है, यरदन में मारा, तब क्या हुआ है, यरदन खुला है। इसके बाद वो यरदन के अंदर में आ गया। अंदर में आने के समय में
इनके आशा डबल अनाइंटिंग। Amen. हालेलुया। एलिया भी बोल रहे हैं, बड़े बड़े आशा आया भाई आपको, मेरी गाड़ी को मांगेगे तो दे सकते हैं, डबल अनाइंटिंग मांग रहे हैं, मैं जाएंगे तब आप रहेंगे तब आप दे सकते हैं, नहीं है तो ये बोलता तुरंत बवंडर आ गया। ये बात दोनों भी बात कर रहे हैं, तुरंत क्या हो रहा है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा रखा है जी, ये सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल स्वर्ग में है। यर्दन का सीसीटीवी कैमरा कहां पर है, स्वर्ग में है। कौन डुबकी लगाते तब वहां नाम लिखता है। हालेलुया। वहां से भी माइक में आवाज आता है, मेरे प्रिय पुत्र हो, मेरे प्रिय पुत्री हो, मैं इसमें पसंद करता हूं। वहां सीसीटीवी कैमरा को पूरा कंट्रोल वहां होता है। इसलिए एलिया एलिया एलिशा दोनों भी बात कर रहे हैं, स्वर्ग में भी कुछ सुन गया। एलिया सुना नहीं है, स्वर्ग सुन गया, तुरंत दो गाड़ी आ रही है, ये एक बवंडर है, ये एक आग का रथ है। बवंडर में एलिया पहुंच गया, बाय बाय। हेलो, माँ बाप भी एक दिन बाय बाय कहेगा, आपका साथी भी एक दिन बाय बाय कहेगा, कितना लोगों के ऊपर में आप भरोसा कर दीजिए, एक दिन बाय बाय करेगा। लेकिन ये व्यक्ति एक बिशप का बेटा नहीं है। एलिशा एक बिशप का बेटा है, नहीं, बड़े वाला व्यक्ति का बेटा है, ये किसान बेटा है। ये खेती में अपने खेती को देखभाल किया, बुढ़ाहट वहां आया। Glory to God. हालेलुया। ये बुढ़ाहट में एलिया ने ये चादर को डाला। डबल गुना अनाइंटिंग चाहिए तो बुढ़ाहट को बोलो मत। Yes. आपके बुढ़ाने के समय में ये चादर आया ना, ये चादर अभी किसके पास है, अलीशा के पास। एलिया के पास है। ये चादर को भी लेकर एलिया ने मारा, यर्दन दो रास्ता बनाया। अभी लोग पूरा अपना शरीर को इतना दिखा रहे हैं, देखो यीशु है, यीशु है, यीशु है। अरे पासु है। अपना कपड़ा, एलिया भी एलिशा भी ऐसे अपना कपड़ा को खींचकर प्रार्थना कर रहे हैं, हे एलिया भगवान वो है, ये हृदय है, बुद्धि है। एलिया वापस नहीं आया। उसको वचन को भी पढ़ी है, 12 वचन को भी, दूसरा अध्याय का 12 वचन पढ़िए। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, करता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। हाय इस्राएल के रथ और सवारों। इस्राएल का रथ कौन है, एलिया है, एलिया है। एलिया बीच में आया। इस्राएल का रथ आकाश और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर है। उनका नाम इस्राएल परमेश्वर में रखा है। इनका नाम याकूब था, परंतु परमेश्वर ने उनको दर्शन पाकर इनका नाम इस्राएल रखा है। इसलिए परमेश्वर को स्थानों पर किसी को भी नहीं देना चाहिए। हालेलुया। और क्या किया, उसको भी पढ़िए। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा, हाँ। तब उसने अपने वस्त्र फाड़े। क्या फाड़े, वस्त्र नहीं पड़े, अपने वस्त्र को फाड़ रहे। अपने में इतना राग होते हैं, इतना टैलेंट होते हैं, अपने से कितना भी होते हैं, यर्दन नहीं खुलेगा। यर्दन चादर मांग रही है। हालेलुया। कुछ लोग हम लोग के सामने कुछ नमूनादायक होकर गवाही जीवन जिया, बड़े बड़े मिशनरी लोग, उनको भी देखिए। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए, ये देश में आए हुआ मिशनरी लोग इतना अर्पण किए हैं, कारण यही है, आप और मैं उदारपना है। आपके हाथ में बाइबल है, ये बाइबल अपना भाषा में मांगी है, लेकिन ये भाषा में आने के लिए कितना रात दिन आंसू बहाकर मिशनरी लोग रोया, मालूम है ना। इनका भाषा समझ में नहीं आता है। ये विदेश में पैदा हुआ है, हिंदी सीखना है। आपको बाइबल के बारे में अच्छा से हिस्ट्री को जाकर देखिए। विलियम केरी का पत्नी पागल होगी, ये लाइब्रेरी को भी जला दी है। बाइबल पूरा हिंदी में लिख दिया, आधा लिख दिया, दो बच्चा मर गए, इसलिए भी उनको पत्नी पागल हो गई, इसलिए उनको लाइब्रेरी को जला दिए। फिर से रो रो कर प्रार्थना करके
हिंदी को सीख करके हमारा हाथ में अपना भाषा में भी लिखा दिया हुआ एक बहुमूल्य साधन है। हालेलुया। वो भी हम लोग को रोल मॉडल है। अपना कपड़ा को खींचेगा तो लोग नहीं मानेगा जी। इसलिए भी आपको बुलाया क्या है? यीशु ने बुलाया, क्या बुलाया? मनुष्य को पकड़ने वाला बनूंगा करके बोला ना। मनुष्य को पकड़ने वाला बनूंगा करके बोला ना। कैसे मनुष्य को पकड़ेंगे? मेरे पीछे हो लो। बुलाहट यही है, मेरे पीछे हो लो। मनुष्य अपने से भी अपने पकड़ सकता हूं, लेकिन मनुष्य को पकड़ने के लिए नाना प्रकार की प्लान बन रहे हैं। यीशु के पीछे जाने के लिए हम लोग को मन नहीं लग रहा है। यीशु लोगों को ऐसे प्यार किए, वैसे भी आप और मैं प्यार करना चाहिए। हालेलुया। ये भी बुलाहट है। यीशु आपके लिए, मेरे लिए एक नमूनादायक व्यक्ति है, एक अच्छा रोल मॉडल है। इनके पास कितना तो भी दूसरा लोगों को पाव पकड़ने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता है। आमीन। हालेलुया। इसमें खास बात यही है, यरदन नदी में जाने के पहले लोग पूरा मजाक उठा रहे हैं। एलिया उड़ जाएगा, आप क्या करेंगे भाई साहब? खेती को छोड़ दिए, गाय भैंस को छोड़ दिए, वो रखना चाहिए, उसको भी जला कर आगे एलिया चढ़ जाएगा तो क्या करेंगे भाई साहब? क्या करेंगे भाई साहब? इतना मजाक कर रहे हैं। पास्टर से कल बात हुआ था, आप अभी खेल रहे हैं परमेश्वर के साथ, अभी आपका बैटिंग का समय है, इसलिए सिक्सर मार रहे हैं, मैच बदलेगा, आप भी बॉलिंग करना पड़ता है, ये भी मारेगा। हालेलुया। एलिशा को अर्पण को नहीं जानते थे, वो एलिया के द्वारा बना हुआ चेले लोगों को मजाक किलगाल में छोड़कर जेरिको से आया, वहां भी 50 लोग मजाक कर रहे हैं, बेतेल में भी 50 लोग मजाक कर रहे हैं, मजाक का बीच में भी वो जा रहे हैं। हालेलुया। सेवक करने लो, मजा में रहना है, मजाक में नहीं रहना है। समझ में ना जी? एक दूसरा लोग से मजाक करना तो समय बदल जाएगा। फिर से इतना मजाक के साथ ही हृदय के अंदर में घुस गया, अभी चादर में उठकर पूरा मारा। तब एलिया क्या किए हैं वैसे एलिशा किए। हालेलुया। उसको पढ़िए 14 वचन को भी पढ़ेंगे। तब उसने एलिया की वो चद्दर हाँ, उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, हाँ, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? ये पहले एलिया कहाँ है करके अपना कपड़ा का पकड़ कर पूछ रहा था, अभी चादर आ गया, एलिया को नहीं ढूंढा, एलिया का परमेश्वर कहाँ है? यीशु कहाँ है करके अब ढूंढेगा तो यीशु बोलेगा मैं यहाँ हूँ। मनुष्य को ढूंढेगा तो मनुष्य भाग जाएगा, मनुष्य को बनाने वाला यीशु को ढूंढिए। यीशु को ढूंढना तो बुलाहट को बोलो मत, आपको यीशु बनाया। यीशु आपको भी ये देश में बड़ा स्थान पर रखने के लिए भी बुलाया, इसलिए डबल अनाइंटिंग के लिए एलिशा ने पहला यही प्रार्थना किए हैं, मैंने भी 2 गुना अभिषेक चाहिए। दूसरा है बुलाहट को पकड़ दिए, बाहर आ रहा था, कितने लोग मजाक उठा रहे हैं, सब लोग सामने आकर दंडवत कर रहे हैं। एलिया का अभिषेक एलिशा का ऊपर में आ गया। हालेलुया। आने वाला पीढ़ी आपको दंडवत करना तो ये कलिसिया में आकर अभिषेक से भी भरिए। हालेलुया। बड़े बड़े लोगों को हीरो मत बनाइए, बड़े लोगों को हीरो बनने वाला बड़ा हुई है, उनको हीरो के रूप में देख लीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के उपस्थिति में डबल ब्लेसिंग और डबल अनाइंटिंग के लिए। प्रभु ये साल में आपको जरूर देगा। इसहाक जैसे भी लकड़ी लेके गया, ये लकड़ी उनको भी मदद किया। प्रभु बोझ में आप बांध ले रहे हैं, प्रभु को प्रेम को आप अंदर आने के लिए समय दीजिए। एक दिन आएगा, एक प्रेम वो आपको भी ले जाएगा। सब लोग भी आइए हम प्रार्थना करेंगे। कुछ लोग प्रभु बोझ में मांग लेने के लिए बहुत कष्ट लग रहे हैं,
वो अच्छा नहीं है जी। यरदन के अंदर में आइए, यरदन से भी आपकी वाणी सुनता है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा बनाकर रखता है। स्वर्ग का यरदन के बीच में इतना रिश्ता है। यीशु के अंदर आइए। यीशु ने बोला मेरे मृत्यु को सिमरन करने के लिए ये प्रभु बारी में बांध लेगी, मेरे लहू को कवनन के अंदर में आइए करके कहते हैं। इसके अंदर में नहीं आएगा तो कैसे डबल अनाइटिंग। आप लोग मजाक करते रहेगा। मजाक को बंद करना तो प्रभु की महिमा के अंदर में आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना लोगों को डबल ब्लेसिंग चाहिए। ये अय्यूब को भी प्रभु ने डबल ब्लेसिंग ने दिया। डबल ब्लेसिंग होने के लिए परमेश्वर को शब्द को भी ऐसे मानते थे, अपने आप से इनकार किए, दूसरा लोगों के लिए अपने समान होने के लिए प्रार्थना किए। आइए प्रार्थना में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। प्रभुता अपने जानो भी देख रूप मन से ले आया। प्रभुता अपने जानो भी देख रूप मन से ले आया। रूप मन से ले आया। हालेलुया। मनु मंदिर में बसने वाला, मनु मंदिर में बसने वाला यीशु तो है निराला। यीशु तो है निराला। हालेलुया, हालेलुया। एक बवंडर के साथ आग के रथ भी उतरा। आग के रथ आ रही है। आग के रथ में एलिशा ने बैठ गया। वो बवंडर में एलिया पहुंच गया। एक पवित्र आत्मा की आग यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा वो बेंतकोस्त करने गीत में यीशु के नाम से कितना लोग इकट्ठा किए हैं। सारे लोगों के ऊपर में फिर आग के रथ उतरने लगा। यीशु मसीह अपना प्राण दिया, प्राण दिया है आपके अंदर में, मेरे अंदर में। आपके रथ आने के लिए अभिषेक से भरिए। अपने आप से इनकार कर दीजिए, अपने आप से इनकार कर दीजिए। परमेश्वर के साथ कोई भी बड़ा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सब सुनिए, सब सुनिए। वो भी पहला है। सुनिए, पहला के साथ रहेगा तो 10, 100, 1000, 10,000 चला जाएंगे। अपने हृदय से भी परमेश्वर मेरे आत्मा से एक खास बात को आपके हृदय में रखने के लिए चाहता हूँ। यीशु क्यों क्रूस में अपने प्राण को दिया? पृथ्वी में प्राण दे सकते हैं, नहीं तो पानी में प्राण दे सकते हैं। अपने जीवन को क्यों ये पेड़ से दिया है? ये पेड़ की ओर से मृत्यु आया, ये पेड़ के ओर से भी जीवन भी आया। ये फल खाए तब मर जाएंगे,
यीशु इसी पेड़ से भी अपने प्राण को दे दिए आपके लिए, मेरे लिए। वो मरा हुआ यीशु को स्मरण करने के लिए प्रभु भोज में है। ये पल का वो जीवन पाएंगे, ये पल का वो, ये पेड़ क्रूस का पेड़ है, ये पल का वो, ये क्रूस में भी यीशु प्राण दिए। वो प्राण आपके लिए, मेरे लिए है। मैं जीवन देने के लिए चाहता हूँ, ये जीवन भरपूर होने के लिए चाहता हूँ करके यीशु ने बोला। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भक्त जी आएंगे, प्रार्थना में आप लोग अगुवाई करेंगे। படைத்த ஆண்டவர் உனக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை மட்டுமல்ல, உன்னை பயன்படுத்தி உன் மூலம் தேவ ராஜ்யம் கட்டப்பட ஒரு நல்ல திட்டத்தையும் வைத்திருக்கிறார். உன்னை மீட்ட ரட்சகர் இயேசு நீ சரித்திரம் படைப்பதற்காக உன்னை படைத்தார். உன் மூலம் சாதனைகள் படைக்கப்பட வேண்டும். இருளில் உள்ள திரள் கூட்டம் நல்வாழ்வு பெற வேண்டும். அதற்கு உன்னை அழைக்கிறார் அன்பின் ஆண்டவர். அவர் கரத்தில் உன் வாழ்க்கையை கொடு. அவர் உன்னை அதிசயங்களை காண செய்வார்.